तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत पाठ की जो कि दसम क्लास से लिया गया है पाटलिपुत्र वैभव का। पाटलिपुत्र वैभवम का हिंदी होता है पाटलिपुत्र की वैभव। जैसा कि आप लोग को पता है कि पटना का ही प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसका अन्य नाम पुरुषपुर भी है। तो इस पाठ में हम लोग पटना के ही बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम जो सब्जेक्टिव है उसकी व्याख्या करते हुए तथा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 50-50 मार्क्स का हो गया है, ऑब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का और सब्जेक्टिव भी, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम चर्चा करते हैं पाटलिपुत्र की वैभव। तो यहाँ कह रहा है कि प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र नगर का नाम विख्यात है। इससे पहले बहुत सारे नगर थे लेकिन पाटलिपुत्र विख्यात है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी नगर है लेकिन यह राजधानी नगर है। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आगे है मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे। इन्होंने अपने अपने संस्मरणों में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किए हैं। तो इन लोग ने जो भी अपना अपना किताब लिखे हैं तो उसमें पाटलिपुत्र के बारे में अच्छा से चर्चा किए हैं। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। कूटनीमतम जो दामोदर गुप्त के काव्य है। ये भी आया है क्वेश्चन कि कूटनीमतम किसकी काव्य है, तो दामोदर गुप्त की। तो इनकी रचना है। दामोदर गुप्त ने कूटनीमकम काव्य में लिखा है कि सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर था। सरस्वती देवी का जो कुल गृह होता है था वो पाटलिपुत्र महानगर था, जैसे कि इन्होंने अपने महाकाव्य में लिखे हैं। अगला कि पाटलिपुत्र महानगर की शोभा पुरंदर इंद्र को कहा जाता है के स्वर्ग के समान थी। तो जो देखिए इतना यहाँ पाटलिपुत्र की चर्चा किया गया है कि जो इंद्र के जो स्वर्ग है उसके समान पाटलिपुत्र को कहा गया है। बुद्ध काल में भी इसके बारे में कहा गया कि बुद्ध काल में गंगा नदी के किनारे पाटलिग्राम स्थित था। तो पाटलिपुत्र का ही नाम था पाटलिग्राम, पुरुषपुर और फिर ये पटना, पाटलिपुत्र हो ही गया। अगला कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी किए थे कि भविष्य में पाटलिग्राम एक नगर होगा, महानगर होगा, इन्होंने कहे थे। परंतु यह कलह, अग्नि और जल, बाढ़ के भय से हमेशा ग्रसित रहेगा। जैसा कि आज भी देखने को मिल रहा है, हमेशा ये सब होता रहता है पाटलिपुत्र में। कहीं कालांतर में पाटलिग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। सही बात है, पाटलिपुत्र और उसको पटना कहा जा रहा है। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे राजा शासक, तो उस समय मेगास्थनीज जो था पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र महानगर की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अगला कि अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एक है कि प्रियदर्शी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। अशोक के समय पाटलिपुत्र की शोभा और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ समय से तो थी ही, लेकिन अशोक ने इनकी शोभा और सुरक्षा व्यवस्था पर काफी ध्यान दिए और इसको और समृद्ध बना दिए। और कि राजशेखर की रचना
काव्य मीमांसा है। एक और यहाँ से क्वेश्चन है, इस सब बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पाठ के निचोड़ बातों को हम लोग निकाल करके हम इस पर रखे हैं, तो इस पर सभी क्वेश्चन, सभी जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। राजशेखर की रचना क्या है? तो काव्य मीमांसा। अगला है कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। अच्छी बात है, प्राचीन केंद्र था ये। अगला है कि पाटलिपुत्र में अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। पाटलिपुत्र में पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। तो जैसे कि ये सब पाणिनि, ये सब विद्वान हुए हैं, तो इनकी भी परीक्षा ली गई है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुरुषपुर, कुसुमपुर मिलता है। पुरुषपुर और कुसुमपुर दोनों मिलता है, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। यहाँ स्पष्ट भी कर दिया है कि पुष्प का ज्यादा होता था उत्पादन, इसलिए पुरुषपुर या कुसुमपुर कहा जाता था। पाटल पुष्पों की पुतलिका पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नगर पाटलिपुत्र प्रचलित हुआ। लीजिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि पुष्पों की खेती होती थी और पुष्प थी पाटल पुष्प। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कह रहे कि कौमुदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था और धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि किसके काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? तो गुप्त वंश में। कौमुदी महोत्सव आज के दुर्गा पूजा के भांति मनाया जाता है। अच्छी बात है, आज जो दुर्गा पूजा हम लोग जिसे मनाते हैं उसी प्रकार पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। मध्य काल में लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास रुका। इसके संकेत मुद्रा राक्षस, जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं, उन्होंने अपने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में लिखे हैं कि 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास रुक गया था। मुगल वंश काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ। यहाँ देखिए आप ये कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त का। मुगल वंश काल में पाटलिपुत्र नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काल, अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र के विकास में तेजी हुआ। मध्य काल में पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पटना शब्द पतनमिति शब्द से उत्पन्न हुआ है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। पटना के उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित करती है। ये भी क्वेश्चन आया है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित करती है? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। याद रखिएगा कि एशिया महादेश की सबसे बड़ा पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थान है। ये सब दर्शन देखने लायक है। यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। उनका जन्म स्थान गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अब हम लोग चर्चा करते हैं, तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं पाटलिपुत्र वैभव की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जैसा कि आप लोग को पता है कि पाटलिपुत्र वैभव से संस्कृत से या किसी भी सब्जेक्ट से 50-50 मार्क्स का हो गया है। जब 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, तो उसको देखते हुए वीडियो बनाया गया है। यदि इसी तरह आप लोगों को वीडियो 10th क्लास के चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलता रहे वीडियो। तो पटना पर पहला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? और ये है आप लोगों का ऑप्शन।
पटना पुरुषपुर, पटना साहिब, पटना पर्वत। पुराना नाम के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, पुष्पपुर। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पुष्पपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। पाटलिपुत्र के नाम से पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? और ऑप्शन ए सामने है आपके, तो इसका आंसर होगा मुगल वंश काल में, कि गुप्त वंश काल में, कि मध्यकाल में, कि अंग्रेजों के काल में। तो इसका आंसर होगा आपको मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसमें इसका आंसर राइट होगा मेगास्थनीज ने। मध्यकाल में पटना नगर कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो ऑप्शन यहाँ आप लोग के सामने है, 100 वर्ष, 50 वर्ष, 1000 वर्ष, 700 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष। उत्तर प्रदेश में पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में आप लोग को गंगा नदी है। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में ऑप्शन सामने है आपके, तो पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध जो है बार बार आए थे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? सभी बातों को बताया गया है इसकी व्याख्या में, इसलिए व्याख्या को जरूर देखें। पटना नगर की पालिका कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटन देवी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित? सभी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए देखिए लिखा भी गया है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी के। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ये क्वेश्चन बताया, ये भी सर जब किए व्याख्या तो उसमें बताया गया, तो ऑप्शन इसका है गुप्त वंश में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इसका हो जाएगा आंसर गुप्त वंश में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना में किसके समय आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन नाम है? तो पाटल पुष्पों को देखते हुए यहाँ पाटलिपुत्र कहा गया है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दुर्गा पूजा। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार आपको पतंजलि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौमुदी महोत्सव। शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो कौमुदी महोत्सव।
कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। व्याकरण के रचनाकार कौन है? अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि हो जाएगा। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? तो हो जाएगा पटना में। और कौन है ये बताया ही गया है। अगला क्वेश्चन है कि गोल घर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? और आपको ऑप्शन भी दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? यहाँ दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन नीचे। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? भोजपुर, पाटलिपुत्र, गया और वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? मतलब कि क्रम में उनका कौन सा क्रम था? तो 7वें कि 8वें कि 9वें कि 10वें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें गुरु थे। अगला है क्वेश्चन कि गांधी सेतु कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्र में है। कूटनिमतम काव्य में के कवि कौन हैं? यहाँ क्लियर है, कूटनिमकम बताया गया है आप लोगों को कि कूटनिमकम काव्य के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत ऑप्शन दिया है वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो ये हो जाएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना हो जाएगा काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? पाटलिपुत्र किसके समय में अधिक समृद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि अस्ति महिंतल तिलकम, और यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, हम लोग को इस खाली स्थान में क्या भरना है? तो ये एक श्लोक है, श्लोक में देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। मंगलम है, नीति श्लोक है, पाटलिपुत्र वैभवम है, अलस कथा है। तो चल रहा है मंगलम पाटलिपुत्र वैभवम
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र वैभवम। अगला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। काव्य मीमांसा के रचनाकार तो ये हो जाएगा राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था। तो प्राचीन काल में ऑप्शन दिया हुआ है कि वैशाली, तक्षशिला, नालंदा और पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। तो गुप्त काल हो जाएगा। गुप्त काल का शासन जो होता है उत्कर्ष काल, गुप्त काल के शासन को उत्कर्ष काल माना जाता है। अगला है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए, और स्पष्ट रूप से 4 ऑप्शन दिया गया है। काव्य मीमांसा, कुटनीम तरणी, गीता और रामायण। तो इसमें से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। तो इंद्रलोक पाटलिपुत्र को कहा गया है। स्वर्ण से भी सुंदर कौन सा स्थान है। तो पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध ने के समय पटना का नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पाटलिपुत्र भी है और पुरपुर, सभी तो पटना का ही नाम है। तो गौतम बुद्ध के समय इसका नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम इसका आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहे थे। तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा। किसके काल में
पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो गया। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, कितना वर्ष पुराना है, कितना पुराना है भी रहे? तो इसमें स्टार्टिंग बताया गया है कि 25,000 वर्ष पुराना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ये हो जाएगा पटन। तो ये रहा 50 क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप मंगलम पाठ का नहीं देखे हैं तो मंगलम का भी ऑब्जेक्टिव और सार कराया गया है, उसको भी जाकर के देख लीजिए।